विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखिए, अपनी परेशानियों की वजह जब तक आप दूसरों को मानते रहोगे तब तक आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। जैसे अपने जीवन में हम सुख और खुशियों को दोनों हाथ खोलकर गले लगा के स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हम दुखी ना हो तो खुद के द्वारा की गई गलती की वजह से आने या होने वाले दुखों को भी हमें सर्वप्रथम स्वीकार करना पड़ेगा, फिर उनमें सुधार भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से वे हमारे जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। और ऐसा अक्सर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर अपनी गलतियों या अवगुणों को पहचानने की कला नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर उन कमियों और गलतियों को और उन अवगुणों को स्वीकार करने का साहस नहीं होता। अब यहां बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा होगा कैसे? वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम इस अकाट सत्य को जान पाएंगे और अपने अंदर की गलतियों को पहचान कर स्वीकार कर पाएंगे? तो मेरे उत्तर को धैर्यपूर्वक पूरी शांत मन से सुनिएगा। जिस तरह मृत्यु को लोग सत्य मानते हैं और जीवन को एक अर्ध सत्य अर्थात कल्पना की श्रेणी में रखते हैं, फिर भी जिसका जन्म ना हुआ हो उसकी मृत्यु संभव नहीं मानी जाती, अर्थात बिना अर्ध सत्य के सत्य की कल्पना ही संभव नहीं है। एक अन्य उदाहरण देता हूं। सत्य को हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जबकि असत्य प्रमाणित हुआ। उपरोक्त दोनों उदाहरणों को बताकर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अपने अंदर की गलतियों का एहसास भी हमें तभी होगा जब हम यह समझ सकें कि अपने तथाकथित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने जो कार्य किया या जो मार्ग अपनाया, क्या वह हमें हमारी मंजिल तक बिना मंजिल में बदलाव किए पहुंचा सकता है, या क्या प्राप्ति के पश्चात भी सब कुछ यथावत रहेगा जैसा सोचकर विचार करके हमने प्रारंभ किया था अथवा प्रारंभ का निर्णय लिया था? यदि उत्तर हां है तो सब कुछ ठीक है, किंतु यदि उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। हां, यह बात सत्य है कि प्रत्येक सोच विचार 100% तक नहीं हो सकता, किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक निर्णय 100% सोच विचार का प्रयास करने के पश्चात ही लेना उचित होता है। सोच विचार करते समय और व्यवस्था मार्ग का निर्णय बनाते समय हमें यह तथ्य अवश्य ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि प्रत्येक सद्कार्य में समय की मांग होती है, मेहनत लगती ही है। लंबे समय तक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए मेहनत करते रहना ही संघर्ष कहलाता है, जो सफलता के द्वार की चाबी होता है। जैसा कि हमने हमेशा सुन रखा है कि जीवन एक संघर्ष है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य की मृत्यु कुछ क्षणों में संभव है, किंतु एक शिशु को जन्म लेने में 9 माह का संघर्ष होता है। इस संपूर्ण प्रक्रम को यदि सीधे व सरल शब्दों में समझा जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना संघर्ष करना पड़ेगा और समय समय पर अपने प्रत्येक प्रयास का अंतःकरण यानी सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ विजुअलाइज करते हुए प्रत्येक गलती को पहचान कर उसमें सुधार करना पड़ेगा और फिर नए जोश के साथ उतनी ही प्रेरणा जितनी की प्रारंभ में थी के साथ पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। इस तरह से एक संघर्ष की प्रक्रिया अनुसरित होगी और उसका परिणाम निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति ही होगा। लेकिन यदि अभी भी यह नहीं हुआ है, आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कहीं और मत जाइए। उपरोक्त संपूर्ण प्रक्रम को जो ऊपर बताया गया सुधार के साथ दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं किया गया है प्रकृति के द्वारा। जरा गौर करें, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदर को,
अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अपने प्रयासों में कमी मत रखिए, सुधार के साथ उन्हें पुनः दोहराते जाइए। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा अंत 2 लाइनों के साथ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जय हिंद।